नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद के सवाल पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ नहीं हो सकते, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास है कि भाजपा सरकार में सब कुछ आरएसएस तय करता है। यह पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता। मैं कई साल से संघ चला रहा हूँ, वे सरकार चला रहे हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में फैसला उनका है, इस क्षेत्र में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? हम तय नहीं करते। 75 साल के बाद क्या राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए? सवाल के जवाब में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मैंने ये बात मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा, हम संघ के लिए उस समय तक काम करने के लिए भी तैयार हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय को लेकर देश में चल रहे विवाद को लेकर कहा, पहले दिन इस्लाम जब भारत में आया, उस दिन से इस्लाम यहाँ रहेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा। ये सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी नहीं है। दोनों जगह ये विश्वास बनेगा, तब ये संघर्ष खत्म होगा। पहले ये मानना होगा कि हम सब एक हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ। तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है। अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं। तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना है। चलो दूसरा बात, बाकी 75 साल की बात है। तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। ही वॉज सो विटी दैट हिट विटिजन्स मेड यू बाउंस इन योर चेयर और योर लाइन, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द ड्रेसिंग. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivaha Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनके चरित्र का. His biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire.
In Sangha, we Swayam Sevaks. We are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. We are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sar Sangha Chalak. Do you think I am the only one who can be Sar Sangha Chalak? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time, they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life. And we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the key. क्या बदला है? क्यों पूजा बदली है और क्या बदला है? लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं। गलत बात है। उस मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। और मुझे अरशद मदनी साहब ने बताया था कि उनके चाचा ने भी ये बात कही। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताता है। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना, हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तो हम अब संगठित है हम साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है, दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है, हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म हो। पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है, हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट ए फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज और सोसाइटी, वी आर वन पीपल, वी द पीपल। तो वो कारण भी कम हो जाएगा। तीसरा नंबर जन्म दर का है। अब उसके बारे में आपको प्रचारक को नहीं पूछना चाहिए वास्तव में, परंतु पूछा है आपने तो दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं
कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टरों ने बताया, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है, तो मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है, कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। जन्म दर कम होने की बात है, तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था, तो आज उनका ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका भी कम हो रहा है। प्रकृति ऐसा करती है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा हुई, तो प्रकृति में ऐसा कुछ होता है। तो इसका संदेश लेके सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना, इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए।